गंभीर सवाल यह है कि जब ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी तो इसकी फिटनेस को क्यों नहीं जांचा गया? बगैर फिटनेस के इसको उड़ान की परमिशन कैसे दे दी गई? दिल्ली आया तो किसी विमान के जानकार यात्री ने एयर इंडिया को ट्वीट किया कि इसमें हमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है। साथियों, आपको ध्यान है, एयर इंडिया को सरकार ने जबरन टाटा ग्रुप को बेच दिया था। अब देश के पास कोई सरकारी एयरलाइंस, अगर उस समय ध्यान दिया जाता तो शायद इतने बड़े विमान हादसे को टाला जा सकता था और 380 निर्दोष लोगों की मौत हुई है, उनकी जिंदगियां बचाई जा सकती। जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। अहमदाबाद विमान हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल है देश की सरकार से, उड्डयन मंत्रालय से, एयर इंडिया से, लेकिन जवाब किसी के पास कुछ भी नहीं है। ना कोई जवाब आया है और ना कोई जवाब आने की उम्मीद है। यह बोइंग 787 विमान जब घटना से पहले वाले दिन पेरिस से दिल्ली आया तो किसी विमान के जानकार यात्री ने एयर इंडिया को ट्वीट किया कि इसमें हमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है, लेकिन एयर इंडिया कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। सरकार को कोई मतलब है नहीं लोगों की जान से। अगर उस समय ध्यान दिया जाता तो शायद इतने बड़े विमान हादसे को टाला जा सकता था और 380 निर्दोष लोगों की मौत हुई है, उनकी जिंदगियां बचाई जा सकती थी। गंभीर सवाल यह है कि जब ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी तो इसकी फिटनेस को क्यों नहीं जांचा गया? बगैर फिटनेस के इसको उड़ान की परमिशन कैसे दे दी गई? साथियों, आपको ध्यान है, एयर इंडिया को सरकार ने जबरन टाटा ग्रुप को बेच दिया था। अब देश के पास कोई सरकारी एयरलाइंस नहीं है। एयर इंडिया टाटा ग्रुप को दे दिया गया, मनमाने तरीके से दे दिया गया, जबरन दे दिया गया और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जब इन्होंने एयर इंडिया को बेचा तब भी देश के लोगों ने दबी जुबान में विरोध किया था कि ये देश को बेच रहे हैं, एक एक संस्थाओं को बेच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक संस्थानों की और बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट आपके सामने है। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप संभालता है, टाटा ग्रुप के पास है, ये एयरलाइंस टाटा ग्रुप की थी। उसके बाद हम बात करें एयरपोर्ट किसके पास था? अडानी के पास, अहमदाबाद का। आज देश के 32 एयरपोर्ट के ऊपर अडानी का कब्जा है। पहले मेंटेनेंस फीस 200 रुपए ली जाती थी, फिर 400 रुपए कर दी गई, फिर 800 रुपए कर दी गई, फिर 1000 रुपए कर दी गई, फिर 1200 रुपए कर दी गई। जो लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन सही है, वो अपने आंखों के आगे देख लें कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको लूटने का काम किया जा रहा है। कुछ चंद उद्योगपति देश में सुई से लेकर के जहाज तक पर कब्जा करना चाहते हैं, वो कब्जा चाहते हैं। ये उदाहरण हमारे सामने है। 1996 में चरखी दादरी में बड़ा विमान हादसा हुआ, उसके बाद यह सबसे बड़ा विमान हादसा है। उस समय देश के प्रधानमंत्री देवगौड़ा हुआ करते थे। आज तो प्रधानमंत्री जी घटनास्थल का दौरा करने गए हैं तो 8-8 कैमरे लेकर के गए हैं। पीएम की हर एंगल से घटनास्थल की फोटो आई हुई थी। क्या 319 मौत, जब पूरा मेडिकल कॉलेज शमशान घाट बना हुआ था और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री अगर फोटो शूट करवाएं तो फिर संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इस बात में कोई शक नहीं है। इतने घंटे बीत गए, उड्डयन मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं।
वो रील बना रहे हैं घटनास्थल पर जाकर के। देश के गृह मंत्री पल्ला झाड़ रहे हैं कि हादसे किसी के बस के नहीं है, हादसे तो होते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री फोटो शूट करवा रहे हैं, लास्ट में कहेंगे पायलट की गलती थी। जो इंजीनियरिंग टीम है, इंजीनियरिंग टीम ने बहुत सालों पहले यह बता दिया था कि बहुत महंगे स्पेयर पार्ट्स हैं, घिसे पिटे स्पेयर पार्ट्स से ये बोइंग चलाए जा रहे हैं। इंजन ऐसे ठीक करवाए जाते थे जहाज के, जैसे हम अपनी गाड़ी का इंजन एजेंसी में ठीक ना करवा करके और पड़ोस की दुकान से करवा लें। फटे हुए टायर, बदहाल हालत। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठने का मौका मिला होगा। कितनी खराब सर्विस और जान हथेली पर रख करके एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठना पड़ता है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। यह अर्थ है प्राइवेटाइजेशन का, आपकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़। इसलिए प्राइवेटाइजेशन से देश को बचाना पड़ेगा। कौन जिम्मेवारी लेगा इस घटना की? कोई जिम्मेवारी इतने घंटों बाद किसी ने नहीं ली। एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाएंगे, 2-3 साल बाद लोग भूल जाएंगे, पायलट की गलती बता देंगे। इति श्री क्या कीमत है? देश में इतनी बड़ी आबादी है, कुत्ते से भी बदतर हालत हो चुकी है इंसान की। कुत्ते की ज्यादा वैल्यू है, आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। क्या करेंगे करोड़ रुपए लेकर के? कौन लेगा उनके करोड़ों रुपए जिनकी जिंदगियां चली गई? बहुत सारे गंभीर सवाल और गंभीर प्रश्न है। बगैर मेंटेनेंस के घिसे पिटे पार्ट से, पुराने टायरों से एयर इंडिया चलती है। केवल और केवल मुनाफे के ऊपर ध्यान रहता है। अब टाटा ग्रुप 1 करोड़ रुपए की बात कह करके वो भी इंश्योरेंस कंपनी को देने अपनी पीठ थपथपा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये बोइंग के जितने भी विमान हैं इनको बेड़े से तत्काल हटाना चाहिए, नहीं तो और भी घटनाएं भविष्य में होंगी। इस वीडियो को शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।